नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2023 आप सभी के लिए अपार खुशियों का वर्ष रहे। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज की अपनी क्लास प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी 2022-23 का जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 लेकर आए हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट न्यू पैटर्न पर आधारित है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भगवान बुद्ध द्वारा घर त्यागने की घटना को क्या कहा गया है? हमारे ऑप्शन है महापरिनिर्वाण, संबोधि, धर्मचक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भगवान बुद्ध द्वारा घर त्यागने की घटना को क्या कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा, महाभिनिष्क्रमण। घर त्यागने की घटना भगवान बुद्ध के द्वारा दोस्तों ये महाभिनिष्क्रमण कहलाई। और दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने घर त्याग दिया था दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है दोस्तों कि धर्मचक्र परिवर्तन। दोस्तों, धर्मचक्र परिवर्तन किसे कहा गया है? तो भगवान बुद्ध द्वारा जो दोस्तों प्रथम उपदेश दिया गया था उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम उपदेश भगवान बुद्ध ने कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। तो दोस्तों प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है और ये उपदेश कहाँ दिया था भगवान बुद्ध ने? तो सारनाथ में दिया था। उसके बाद दोस्तों महापरिनिर्वाण। दोस्तों ये महापरिनिर्वाण जो है ये महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। और दोस्तों महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और कहाँ हुई थी दोस्तों? तो कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में। भगवान बुद्ध की मृत्यु दोस्तों 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी। और दोस्तों भगवान बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और दोस्तों भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों भगवान बुद्ध को, यानी एशिया का ज्योतिपुंज। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लाला लाजपत राय की मृत्यु निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? दोस्तों लाला लाजपत राय की मृत्यु किस घटना से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है चौरी चौरा कांड, साइमन कमीशन, असहयोग आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 साइमन कमीशन। दोस्तों लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन की घटना से संबंधित है। और दोस्तों ये साइमन कमीशन 1928 में दोस्तों भारत आया था और इसी के विरोध में आंदोलन कर रहे थे लाला लाजपत राय। और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में दोस्तों इनकी मौत हो गई थी। और ये दोस्तों असहयोग आंदोलन जो था, असहयोग आंदोलन 5 सितंबर 1920। दोस्तों असहयोग आंदोलन 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया। तो ये असहयोग आंदोलन दोस्तों कब शुरू किया गया? तो 5 सितंबर 1920। उसके बाद दोस्तों ये चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड दोस्तों 1922 में दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये चौरी चौरा कांड हुआ था। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? दोस्तों 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? हमारे ऑप्शन है कानपुर, झांसी, ग्वालियर, मेरठ। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा, मेरठ से। दोस्तों 1857 का सिपाही विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। और दोस्तों इसमें यह हुआ था कि मेरठ रेजिमेंट के कुछ सिपाही गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को उपयोग करने से मना कर दिया था। तो दोस्तों मेरठ के जो रेजिमेंट थी उसमें कुछ सिपाहियों ने गाय और सुअर की चर्बी लगे हुए कारतूसों को उपयोग करने से मना कर दिया था। और दोस्तों ये घटना हुई कब थी? तो 9 मई 1857। दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी में। 9 मई 1857 को यह घटना कब हुई थी दोस्तों? 1857 और किस रेजिमेंट के द्वारा? तो मेरठ में दोस्तों, मेरठ में हुई थी और मेरठ रेजिमेंट थी। वहाँ दोस्तों सिपाहियों ने गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया था। इसलिए दोस्तों ये 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा
उसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि तीर्थ यात्रा कर किस शासक द्वारा समाप्त किया गया था। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है तीर्थ यात्रा कर किस शासक के द्वारा समाप्त किया गया था। हमारे ऑप्शन है बाबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अकबर। दोस्तों तीर्थ यात्रा कर अकबर के द्वारा 1563 ईस्वी में 1563 ईस्वी में समाप्त किया गया था। और दोस्तों अकबर ने जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त किया। दोस्तों अकबर ने जब तीर्थ यात्रा कर 1563 ईस्वी में समाप्त किया और जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त किया, तब अकबर की जनता के द्वारा इसे अकबर की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों तब अकबर को अपनी जनता के द्वारा अकबर की उपाधि दी गई थी। और इसके पहले दोस्तों अकबर के बचपन का क्या नाम था, तो जलाल। अकबर के बचपन का क्या नाम था, तो जलाल था दोस्तों। और अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 1542 ईस्वी में। और दोस्तों अकबर की माता का क्या नाम था, हमीदा बानो बेगम। अकबर की माता का नाम दोस्तों हमीदा बानो बेगम था। और दोस्तों अगर हम बात करें बाबर की, तो बाबर की दोस्तों ये आत्मकथा जो है बाबरनामा, ये तुर्की भाषा में है। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा दोस्तों तुर्की भाषा में है। और इसका फारसी अनुवाद दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी नाम से किया है। तो दोस्तों बाबर की आत्मकथा क्या है, तो बाबरनामा है। और इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी नाम से किया है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। दोस्तों कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। हमारे ऑप्शन है सिक्किम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। दोस्तों सिक्किम, ये कंचनजंगा जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सिक्किम में स्थित है। और ये दोस्तों फर्स्ट मिश्रित यूनेस्को साइट है। ये फर्स्ट मिश्रित यूनेस्को साइट है। और दोस्तों इसकी ऊंचाई कंचनजंगा की कितनी है, तो 8586 मीटर, 8586 मीटर है दोस्तों इसकी ऊंचाई। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। हमारे ऑप्शन है लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, शिवकिला हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। दोस्तों ये दर्रे दिए हुए हैं, लिपुलेख उत्तराखंड में है। ये हमारा बिल्कुल दोस्तों सही है कि लिपुलेख उत्तराखंड में है दोस्तों। और इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। दोस्तों शिवकिला आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। और पालघाट दोस्तों ये भी केरल में है। तो दोस्तों ये जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है दोस्तों, नाथुला सिक्किम में है दोस्तों। और ये नाथुला दर्रा जो है ये भारत को तिब्बत से जोड़ता है दोस्तों। नाथुला दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है, हमारे ऑप्शन है अमरकंटक, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, मलुताई। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, महाबलेश्वर। दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर। और उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है। कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है। हमारे ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, छत्तीसगढ़। कोरबा कोयला खदान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों स्थित है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस वर्ष ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड यानी दुग्ध क्रांति कब शुरू की गई। हमारे ऑप्शन है 1960, 1965, 1970 और 1975। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 1970। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत दोस्तों 1970 में हुई। और ऑपरेशन फ्लड का जनक दोस्तों या दुग्ध क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वर्गीज कुरियन। दोस्तों वर्गीज कुरियन को ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है, वर्गीज कुरियन। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कर संरचना सुधार के लिए वर्ष 1991 में किस समिति का गठन किया गया। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है नरसिम्हन समिति, चिलैया समिति, गाडगिल समिति और केलकर समिति। तो दोस्तों कर संरचना सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, चिलैया समिति का। कर सुधार के लिए दोस्तों चिलैया समिति का गठन किया गया। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, लेंस की क्षमता मापी जाती है। दोस्तों लेंस की क्षमता मापी जाती है, हमारे ऑप्शन है डेसिबल, डायोप्टर, ल्यूमेन, कैंडेला। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, डायोप्टर। लेंस की क्षमता दोस्तों डायोप्टर से मापी जाती है। और अगर ल्यूमेन की बात करें हम दोस्तों, तो ल्यूमेन
ज्योति फ्लक्स की इकाई है दोस्तों। ज्योति फ्लक्स की इकाई ल्यूमेन है। ज्योति फ्लक्स की इकाई क्या है? तो ल्यूमेन है दोस्तों। और कैंडेला, कैंडेला ज्योति तीव्रता की है दोस्तों। ज्योति तीव्रता की कैंडेला है और ज्योति फ्लक्स की ल्यूमेन है। और दोस्तों ये डेसिबल जो है, ये ध्वनि की तीव्रता दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से ज्ञात की जाती है या मापी जाती है दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिकाओं की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? दोस्तों कोशिका के किस अंग को किस कोशिकाओं में आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है राइबोसोम, गाल्जिकाय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 लाइसोसोम। लाइसोसोम को दोस्तों आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। और राइबोसोम की बात करें तो दोस्तों ये कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से दोस्तों राइबोसोम को जाना जाता है। और गाल्जी काय की बात करें दोस्तों तो गाल्जी गाय को यातायात प्रबंधक के नाम से भी जाना जाता है। यातायात प्रबंधक दोस्तों, ट्रैफिक पुलिस, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस दोस्तों गाल्जी काय को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की दोस्तों बात करें अगर, तो माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 लाइसोसोम। आत्मघाती थैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाइसोसोम को जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, जो हिसाब किताब की जांच करता हो वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? दोस्तों जो हिसाब किताब की जांच करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? हमारे ऑप्शन है अधिकृत, अकेंचक, अपरिभाषित, अपघटित। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकेंचक। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। और जिसे दोस्तों अधिकार दिया गया हो, जिसे अधिकार दिया गया हो उसे अधिकृत कहते हैं। जिसे अधिकार दिया गया हो उसे अधिकृत कहते हैं। और दोस्तों जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो, जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो उसे अपरिभाषित कहा जाता है। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो उसे अपरिभाषित कहा जाता है। और दोस्तों जो पहले कभी घटित ना हुआ हो, जो पहले कभी घटित ना हुआ हो वो अघटित होता है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? तो इसमें दोस्तों हमारे ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती और दिनकर। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुरुक्षेत्र दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर राइट हो जाएगा दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। और दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की अगर अन्य रचनाओं की बात करें तो इनकी अन्य रचनाएं हैं दोस्तों रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, उर्वशी। रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, उर्वशी। उसके बाद दोस्तों धर्मवीर भारती, तो धर्मवीर भारती की दोस्तों कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सूरज का 7वां घोड़ा। उसके बाद दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचनाएं हैं तो इनकी रचनाएं हैं दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है दोस्तों। माता, समर्पण, युगचरण, हिमतरंगिणी, ये दोस्तों सभी रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। और जयशंकर प्रसाद की दोस्तों रचनाएं, तो जयशंकर प्रसाद की दोस्तों कंकाल, तितली, इरावती, कामायनी, ये सभी रचनाएं दोस्तों जयशंकर प्रसाद की हैं। तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। किस भारतीय एथलीट ने मंच के लिए लघु फिल्म बनाने के लिए यूट्यूब इंडिया के साथ समझौता किया है? तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारे हैं दोस्तों मैरी कॉम, पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, निकहत जरीन। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नीरज चोपड़ा। दोस्तों नीरज चोपड़ा ने लघु फिल्म बनाने के लिए यूट्यूब इंडिया के साथ समझौता किया है। दोस्तों मैरी कॉम की अगर बात करें तो मैरी कॉम की दोस्तों आत्मकथा है अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी। अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी। और दोस्तों ये निकहत जरीन जो है, ये निकहत जरीन कौन है? तो दोस्तों ये बॉक्सर हैं दोस्तों निकहत जरीन। और ये दोस्तों जो हमारा दोस्तों ये निकहत जरीन जो हैं ये असम राज्य के निवासी हैं और ये दोस्तों बॉक्सर हैं। और दोस्तों ये जो हमारा बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ 2022 में हुआ उसकी दोस्तों ये समापन की ध्वजवाहक थी। और इन्होंने दोस्तों विश्व चैंपियन बॉक्सिंग में इन्होंने दोस्तों चैंपियन। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं निकहत जरीन। दोस्तों ये असम राज्य की निवासी हैं निकहत जरीन और ये दोस्तों बॉक्सर हैं। और इन्होंने बर्मिंघम 2022 में जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं दोस्तों इसमें समापन समारोह की ध्वजवाहक थी दोस्तों। और इसमें दोस्तों बर्मिंघम
कॉमनवेल्थ गेम में निकाहत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल निकाहत जरीन ने जीता था। और दोस्तों विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता था। निकाहत जरीन ने दोस्तों विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीता था। और ये दोस्तों बर्मिंघम में जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम हुए उसकी समापन समारोह की ध्वजवाहक थी। और दोस्तों बर्मिंघम 2022 में जो समापन समारोह के और ध्वजवाहक कौन थे, तो शरत कमल। शरत कमल। तो दोस्तों निकाहत जरीन और शरत कमल कॉमनवेल्थ गेम्स के समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। उसके बाद दोस्तों पीवी सिंधु की बात करें, पीवी सिंधु की बात करें अगर हम दोस्तों, तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह की ध्वजवाहक थी। कॉमनवेल्थ गेम्स की दोस्तों उद्घाटन समारोह की ध्वजवाहक थी। और इन्होंने दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश ने मई 2022 में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज खोला है? किस देश ने मई 2022 में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज खोला है? हमारे ऑप्शन है मलेशिया, वियतनाम, जापान, चीन। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 वियतनाम। दोस्तों वियतनाम में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज खोला गया है। और दोस्तों इसकी लंबाई अगर बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 2000 फीट है। इसकी लंबाई दोस्तों लगभग 2000 फीट है। और दोस्तों वियतनाम की राजधानी क्या है? तो हनोई। वियतनाम की राजधानी दोस्तों हनोई है। और जापान की राजधानी तो दोस्तों टोक्यो, चीन की बीजिंग और मलेशिया की दोस्तों कुआलालंपुर। मलेशिया की कुआलालंपुर है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। वर्ष 2022 के लिए विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? वर्ष 2022 के लिए विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? हमारे ऑप्शन है 30वां, 5वां, 38वां, 37वां। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 37वां। दोस्तों विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान 37वां है। और दोस्तों अगर बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दोस्तों भारत का स्थान 132वां है। और हैप्पीनेस इंडेक्स में दोस्तों भारत का स्थान 136वां है। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में दोस्तों भारत का स्थान सबसे लास्ट है 180। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 37वां है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है केरल, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 ओडिशा। दोस्तों ओडिशा राज्य को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 से प्रथम पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। और दोस्तों सेकंड नंबर पर बिहार को रखा गया और थर्ड हरियाणा का है। दोस्तों ये एमएसएमई क्या है? तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज पुरस्कार 2022 में दोस्तों प्रथम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ओडिशा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, केन्या की राजधानी क्या है? दोस्तों केन्या की राजधानी क्या है? हमारे ऑप्शन है नैरोबी, त्रिपोली, अस्टाना, अंकारा। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नैरोबी। केन्या की राजधानी क्या है? तो नैरोबी है दोस्तों। और ये त्रिपोली कहाँ की राजधानी है दोस्तों? किस देश की राजधानी है? तो लीबिया की। दोस्तों लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। और अस्टाना दोस्तों ये कजाकिस्तान की दोस्तों, ये अस्टाना दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये कजाकिस्तान की राजधानी है अस्टाना। और अंकारा दोस्तों ये तुर्की की राजधानी है। अंकारा तुर्की की राजधानी है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है कि बोनालू किस राज्य का उत्सव है? बोनालू किस राज्य का उत्सव है? हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 तेलंगाना। दोस्तों ये बोनालू जो है ये उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। और दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।